हेलो एवरीवन। आज नॉट मेकिंग का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले अर्थ देखते हैं। मैनी बटरफ्लाइज आर माइग्रेटोरी बाय नेचर एंड आर कैपेबल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स। माइग्रेटोरी का मतलब है जो माइग्रेशन करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक को पलायन करती है। तो जो बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं उनका जो नेचर यानी प्रकृति क्या होती है, माइग्रेशन की होती है। एंड आर कैपेबल, और वो कैपेबल होती हैं, इस योग्य होती हैं कि वो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट कर सकें, यानी कि लंबी दूरी की उड़ान भर सकें। पर्टिकुलरली माने विशेष रूप से फेमस माइग्रेशंस आर दोज ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाई ग्रुप। जो सबसे फेमस माइग्रेशंस हैं उनमें से जो मुख्य है वो है मोनार्क बटरफ्लाई ग्रुप का। मोनार्क का मतलब वैसे होता है किंग। तो बटरफ्लाई की एक स्पीसीज को मोनार्क बटरफ्लाई कहा गया है, विच ट्रैवल फ्रॉम मैक्सिको टू नॉर्दर्न यूएसए एंड सदर्न कनाडा। जो कि मैक्सिको से नॉर्दर्न यूएसए यानी कि उत्तरी यूएसए और सदर्न कनाडा और कनाडा के दक्षिणी भाग तक जो है माइग्रेशन करते हैं। ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 4000 टू 4800 किलोमीटर, यानी कि 4000 से 4800 किलोमीटर की दूरी वो तय करते हैं इस माइग्रेशन में। अदर नॉन माइग्रेटोरी स्पीसीज इंक्लूड द पेंटेड लेडी बटरफ्लाई, और जो दूसरी स्पीसीज है वो है पेंटेड लेडी बटरफ्लाई जो कि माइग्रेशन करती है। Spectacular and large-scale migrations of the butterflies associated with associated with the monsoons are seen in peninsular India। तो इसी तरह के जो माइग्रेशन हैं जो कि स्पेक्टाकुलर मैंने काफ़ी भव्य हैं और लार्ज स्केल के माइग्रेशन है। लार्ज स्केल का मतलब है काफ़ी बड़ी मात्रा में जो माइग्रेशन होते हैं बटरफ्लाई के, वो मानसून के समय में होते हैं। और इनको ये माइग्रेशन जो है पेनिनसुलर इंडिया में यानी कि प्रायद्वीपीय इंडिया में देखा जा सकता है। आगे है, इट इज सजेस्टेड दैट द मोस्ट माइग्रेटोरी बटरफ्लाईज आर दोज दैट बिलोंग टू सेमी एरिड एरिया वेयर ब्रीडिंग सीजन्स आर शॉर्ट। ऐसा सजेस्ट किया गया है कि जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होते हैं बटरफ्लाई के वो उन एरियाज में होते हैं जो सेमी एरिड होते हैं। सेमी एरिड का मतलब है, एरिड का मतलब होता है शुष्क, जहाँ बारिश कम होती है, जहाँ नमी कम होती है। सेमी एरिड का मतलब है जहाँ जो लगभग न तो पूरी तरह से एरिड है और न ही पूरी तरह से जो है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एरिया, ऐसे एरिया जहाँ ब्रीडिंग सीजन्स जो है शॉर्ट होते हैं। ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, जहाँ रिप्रोडक्शन का जो है सीजन क्या होता है, शॉर्ट होता है। The life histories of their host plants also influence the strategies of the butterfly। और उस एरिया के जो प्लांट्स हैं वो भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं बटरफ्लाइज की स्ट्रेटजीज को, उनकी रणनीति को। माइग्रेशन से संबंधित जो उनकी रणनीति है उसको प्लांट्स भी, जो उस एरिया के प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो भी उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। दे माइग्रेट ड्यूरिंग द डे, वे दिन के समय माइग्रेट करते हैं। एंड डिपेंड ऑन द सन टू ओरिएंट देमसेल्फ, और वो सूर्य पर निर्भर रहते हैं कि वो उनको क्या कर सके, ओरिएंट कर सके, यानी उनको दिशा प्रदान कर सके किस दिशा में उन्हें माइग्रेट करना है। दे कैन सी पोलराइज लाइट एंड यूज इट फॉर ओरिएंटेशन। वे सूर्य की पोलराइज लाइट को देख सकते हैं। पोलराइज का मतलब है जो किसी किसी डायरेक्शन में पड़ रही है, और इसे अपनी ओरिएंटेशन, अपनी दिशा के लिए जो है यूज कर सकते हैं। इवन इन क्लाउडी कंडीशन, क्लाउडी कंडीशन में भी वो जो है सूर्य की किरणों से अपनी दिशा को निश्चित कर लेते हैं। व्हेन द सन इज नॉट विजिबल, तो जब क्लाउडी जो है कंडीशन होती है, जब सन विजिबल नहीं होता है, तब भी वो जो है अपना माइग्रेशन कर लेती है, अपनी दिशा, अपनी ओरिएंटेशन ढूंढ लेती है। तो देखेंगे ये जो पैराग्राफ है इसमें मेनली बात की गई है माइग्रेशन पे, यानी कि हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा माइग्रेशन। ठीक, जिसमें बताया गया है कि जो फेमस माइग्रेशन है उनमें से एक है आपका पेंटेड लेडी बटरफ्लाई का माइग्रेशन,
और जो दूसरा आपका जो है माइग्रेशन है वो है मोनार्क बटरफ्लाई। दो इसमें माइग्रेशन जो है मुख्य तौर से बताए गए हैं। फिर बताया गया है कि इसमें जो मुख्य जो है जो माइग्रेशन में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो है सूर्य। क्योंकि सूर्य से ही वो अपनी जो है ओरिएंटेशन, अपनी दिशा को निश्चित करते हैं, डिटरमिन करते हैं कि हमें किस दिशा में माइग्रेशन करना है। तो इसके आधार पर ही अ, हमारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनेंगे। तो देखते हैं क्या क्या हमारे हेडिंग्स और सब हेडिंग हो सकते हैं। तो देखिए हमारे हमारे हेडिंग्स हो सकते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक में जो है, क्योंकि बटरफ्लाइज एंड देयर माइग्रेशन के बारे में बात हो रही है, तो हमने लिखा बटरफ्लाइज एंड देयर माइग्रेशन। ये इसका हेडिंग हो। सब हेडिंग हो सकता है मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेशन, क्योंकि ये मुख्य माइग्रेशन में है, और हमने ब्रैकेट में लिख दिया मैक्सिको टू यूएसए। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है पेंटेड लेडी माइग्रेशन का। ठीक। तीसरा हमने जो है टाइम ऑफ माइग्रेशन कहा है, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो माइग्रेशन होता है वो केवल डे टाइम में ही होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको टाइम ऑफ माइग्रेशन लिख दिया। एंड लास्ट हमारा है द वाइटैलिटी ऑफ सन इन माइग्रेशन। वाइटल शब्द मैंने आपको बताया है पहले भी। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, वाइटैलिटी का मतलब हो गया महत्व। तो सूर्य का महत्व क्या है माइग्रेशन में, इस बात को भी यहाँ बताया गया है। यदि आप वाइटल शब्द नहीं, आपको नहीं ध्यान है इस शब्द का, तो आप इसमें इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं या सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंस आप लिख सकते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ सन इन माइग्रेशन और द इम्पोर्टेंस ऑफ सन इन माइग्रेशन। तो इस तरह से आपके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो तीन इसके पैराग्राफ के मैंने आपको हेडिंग और सब हेडिंग बता दिए हैं। अब एक पैराग्राफ में और बच गया है, वो आपके लिए होमवर्क है। आप उसके खुद जो है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाएं, और उनको जो है आप जो है ग्रुप में भेज सकते हैं, जिससे कि मैं उनको उनको असेस कर सकूं, उनको इवेलुएट कर सकूं। और अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है समरी, वो जो है समरी मैं अब आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एवरीवन।